जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बोलिए श्री गोदा महारानी की जय हो, श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। सांडिल्य वंश जलधेन्दु मनंत भाजम श्रीमद बिहार पदवार त्रिभिंगराजम श्री राम योग सचरित सुधावले हम बलदेव देशिक मुदार मतिम भजे हम। श्रीमन शांडिल्य गोत्राम्बुद शशि बल देवार्य पादाब्ज भृंगम श्रीमन नीलाम्बुदार्यादधिगत विविधाम नामनाय शेषार्थ सार्थम श्रीमद श्रीरंग रामानुज मुनि करुणा तुर्य आश्रमंतम वंदे वेदांत रामानुजपद कमलात्र सेवाट्य हंसम संप्राप्तोत्तम भक्त मंत्राज में तुलम राम प्रपन्नाद गुरु श्रीमद वेद वंशम लक्ष्मण मुनि संप्राप्त तुर्याश्रमम श्री नव्योत्तर रंगनाथ चरणों निष्पात्म रक्षा भरम वंदे केशव देश केंद्र मबलम वैराग्य वारानिधिम भागीरथ्योत्तरे तीरे बलिया नाम निपत्तने सुकुमार सुनस्थाय श्री राधा कृष्णाय मंगलम वानाद्रियोग पद पंकज सत्य राधा कृष्णा कदेशिक पदाम्बुज भृंगराजम श्री वेंकटेश पदमानसंस सीता रामार्य देशिक महम शरणम प्रपद्ये। आज धनुर्मास उत्सव का 18वां पासूर है। कल 9 वर्ष के प्रथम दिवस में मैंने 16वें और 17वें पासूर का दास ने व्याख्या का वर्णन किया था। आज गोदाम्बा जी द्वारा विरचित 18वें पासूर का वर्णन कालक्षेप के रूप में किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि भगवान को धनुर्मास के उत्सव में या तो मन की भावना से प्राप्त किया जाए या तो भगवान को विशेष जल्दी प्रसन्न करने के लिए द्राविड़ भाषा में जो उनके श्लोक बनाए गए हैं, जो छंद बनाए गए हैं, उनका पाठ किया जाए या संस्कृत में भगवान को टूटी फूटी भाषा में सुनाया जाए। क्योंकि भगवान को हम लोग सुनाने का सामर्थ्य बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोगों की भाषा टूटी फूटी भाषा होती है, गड़बड़ होती है। लेकिन भगवान इससे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे कोई रट्टू तोता होता है, टें टें करता है तो मालिक बहुत प्रसन्न होता है। जैसे देसी घी का लड्डू होता है, टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा हो, वो तो देसी घी का ही होगा। इसी प्रकार से स्तोत्र पाठ करने से, शब्द का गुंजायमान होने से वो तरंगे निकल करके बाहर आती हैं और ठाकुर जी के श्री कर्ण पास से उनके हृदय में उतरती हैं। इसलिए पहले आज 18वें पासूर का गोदाम्बा जी ने जो द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावी नामक ग्रंथ में छंद बनाया था उसका पाठ करते हैं। चूँकि दास के अंदर सामर्थ्य नहीं है तमिल भाषा द्रविड़ भाषा में पाठ करने की, लेकिन फिर भी नकल तो उतारने की सामर्थ्य है, तो मैं दास जो है बोलने जा रहा है। उंदु मद कलितन तोड़ाद तोलवलियन नंद गोपालन मरुमहले न पिनाय कंदन गमरुम कुलली कड्डई तिरुवाय वंदे नुम कोलिये लैतन काल माधवी अप्पल मेल पलकाल कुलिय नील लंगल कुन काल पंदार बिरली उनमय तुलन फेर पाड़ सेंदा मरई कई आल शीर रार वही लियो लिप वंदो तिरुवाय महिलंदे लोरे बाबा। ये 18वें पासूर की गोदाम्बा जी द्वारा विरचित तिरुप्पावी ग्रंथ का छंद है। इस छंद का आदर पूर्वक हिंदी अनुवाद जो है वो इस प्रकार से है, जो कि दासानुदास आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। गलती हो तो क्षमा करिएगा। आप सबका मंगल हो, आप सबकी जय हो। आज के पासूर में मुख्य रूप से नीला देवी को जगा करके भगवान से मिलने के लिए गोपियां जाती हैं नंद महल। कल के पासूर में यशोदा मैया और नंद बाबा बलदाऊ भैया को जगा करके आगे बढ़ती हैं, सबकी आज्ञा शिरोधार्य हो जाती है। अब आगे नीला देवी का वृत्तांत आता है। समझने वाली बात यह है कि नीला देवी थी कौन, क्योंकि महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण में नीला देवी का प्रसंग कहीं नहीं आता है। लेकिन
हमारे आलवारों की गोष्ठी में नीला देवी का ही मुख्य रूप से वर्णन आलवार लोग अपने अपने ग्रंथों में किए हुए हैं। श्री राघवत्वयो भव सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, ये प्रमाण है कि श्री महालक्ष्मी जी का अवतार रुक्मिणी देवी और श्री कृष्णा अवतार में भगवान के प्रधान महिषी मानी जाती थी, और अर्चावतार में श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी और सत्यभामा विराजमान भी रहती हैं। तथा आलवारों की गोष्ठी में नीला देवी की ही प्रसिद्धि है। नीला देवी का उल्लेख तो सैकड़ों हजारों स्थानों पर किया गया है। आलवारों के दिव्य प्रबंध में 4000 गाथाओं में रुक्मिणी सत्यभामा का प्रस्ताव बहुत कम किया गया है, लेकिन नीला देवी का उल्लेख तो सैकड़ों स्थानों में किया गया है। इसका कारण कुरेश स्वामी जी ने सुंदर भाव अस्तव में लिखा है कि नीला कुलेन सदृशी। श्री भक्तिसार मुनीन्द्र ने भी तिरुचंद वृत्त नामक दिव्य प्रबंध में 41वें गाथा में कहा है, आय नाही आर्य मंगल वे तोल विलंबिनाय। ये गाते हुए बताया कि गोप की कन्या नीला देवी से विवाह करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया था। इन नीला देवी का द्रविड़ का जो नाम है वो है नप्पिन्नई। द्रविड़ भाषा में नीला देवी को नप्पिन्नई कहते हैं। वैकुंठे तु परलोके श्री सहायो जनार्दन उभाभ्याम भूमा नीलाभ्याम सेविता परमेश्वर। रामानुज स्वामी जी की शरणागति गद्य एवं भूत भूल नीला नायक, इस सूक्त में उपवर्णित नीला देवी के अंशतया अवतीर्ण होने से नप्पिलई जो है और नीला देवी कही जाती हैं। नीला देवी कौन थी अब आगे जानते हैं। नीला देवी यशोदा जी के भाई का नाम था कुंभ। अकुंभ की पुत्री थी। 7 बैलों को हरा करके भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह भी किया था। लेकिन श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि भगवान की जो अष्ट महिषी थी, 16,108 में से 8 महिषी जो थी उनमें नीला देवी नहीं थी। उनमें एक दूसरी रानी का परिणय के लिए भी कृष्ण भगवान ने 7 बैलों का दमन करके विवाह किया था, परंतु वह क्षत्रिय राजकुमारी थी और उससे विवाह बाद में संपन्न हुआ। नीला देवी तो ब्रज में रहने वाली गोपी थी और कंस वध के पहले की बात है, जब श्री कृष्ण भगवान ब्रज में ही रहा करते थे, तभी उनसे विवाह हो चुका था। इन देवी का उल्लेख श्रीमद् भागवत अथवा श्री विष्णु महापुराण में कहीं नहीं किया गया है। यह तो यादवाभ्युदय काव्य व्याख्यान में अप्पय दीक्षित जी लिखते हैं। हरिवंश महापुराण में नीला देवी का वृत्तांत भी लिखा गया है। ब्रज में गोप जन्म को अपनाने वाले श्री कृष्ण की आप अनुरूप एवं अत्यंत प्रिय पत्नी थी। इस कारण से दिव्य सूर्यों में आपका वर्णन किया जाता है और गोदा देवी भी इन्हीं नीला देवी के मार्ग से चलती हैं। आज के पासुर में नीला देवी को संबोधित किया गया है कि हे नंद गोप जी की पुत्र बधू, इस प्रकार से पुकारा जाता है। हे कुंभपुत्री, इस तरह से पितृ संबंध छोड़कर मधुर संबंध लेकर संबोधित करने का एक कारण है। वह यह है कि कुल स्त्रियां अपने पिता के कुल को, मायके को भूल करके ससुराल के पति के घर में ही रह जाया करती हैं और उसी में अभिमान रखती हैं। श्री रामायण में यह बात कहीं नहीं कहीं बताई गई कि सीता जी से विवाह करके अयोध्या आ जाने के बाद जनकपुरी का कभी अपने माता पिता का ध्यान तक किया हो। लंका में हनुमान जी को अपना परिचय देती हुई पहले ही सीता जी कहती हैं कि स्नुषा दशरथ श्याम कहकर बाद में कहती हैं दुहिता माने पुत्री, दुहिता जनक श्याम कहती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सीता जी को ससुर संबंध से ही विशेष प्रेम था। नीला देवी भी नंद गोप संबंध का ही विशेष आदर किया करती थी, इसलिए आप यहाँ उस संबंध से ही पुकारी जा रही हैं। नंद गोप जी के जो विशेषण, नंद गोप जी का यहाँ पर 2 प्रकार से उद्बोधित किया जाता है, 2 विशेषण उनको दिया जाता है कि हाथी के समान बल वाले नंद गोप जी थे
हाथी के सिर से जब महावत भाला चौकता है, जो जल निकलता है, मद कहते हैं उसको, जो मद जल से युक्त हाथी है, उनके सहित यानी मदगत मत वाले हाथियों के समान श्रीमान बड़े होने के कारण नंदगोप जी के पास गाय भैंस आदि तरह की अनेक हाथियां भी थीं। कहावत है कि जो ऐश्वर्य की सीमा, अंतिम सीमा होती है, वो हाथी रखने पर ही होती है। परंतु अगर कहा जाए कि नंदगोप के पास हाथी की तो कोई इतिहास में कथा ही नहीं आगे आई है, तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ पर मतवाले हाथी कहे गए हैं। अनेक प्रकार से मतवाले हाथी के समान होने से दिव्य सूरी जो होते हैं, जो आलवार सूरीगण हैं, वो सब भगवान को ही मतवाला हाथी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि नंदगोप जी हाथी के समान अथवा हाथी को भी अपने हाथ से दबा देने वाले अमित पराक्रमवान हैं। आपके इस पराक्रम का एक अंश ही भगवान श्री कृष्ण को मिला था, और जो उन्होंने कुवलिया पीठ हाथी को मारने में, वध करने में अपने बल का प्रयोग किया था। भगवान श्री कृष्ण के हाथ का जो बल था, भुज का जो बल था, वो प्रसिद्ध है। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि नंदगोप जी भी जरूर ऐसे ही पराक्रमी थे। गोपियों का कहना है कि ऐसे अमित भुज बल वाले नंदगोप जी से डरते हुए ही जो कंस था, वो ब्रज में कभी भगवान को मारने के लिए नहीं आया, अपितु अपने राक्षसों को ही भेजा करता था। जैसे रावण ने एक बार रामचंद्र जी के बाण का स्वाद ले लिया, तो फिर दूसरी बार युद्ध क्षेत्र में आने से डरने लगा और कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, अन्य राक्षसों को भेज करके अपना मूल वंश ही नष्ट कर दिया। जब सब समाप्त हो गए, तब रावण स्वयं आया। हमेशा कंस से डरने वाले गोपियों के मन में इस एक बात से कुछ शांति मिलती है कि ऐसे बलवान नंदगोप जी की सुरक्षा में रहने से भगवान श्री कृष्ण अनेक आपत्तियों से दूर रहेंगे। लौकिक सांसारिक विषयों का अनुभव करने के लिए जब विशेष बल की आवश्यकता होती है, तब समस्त संसार के विषयों को विलक्षण जो भगवान हैं, उनका अनुभव करने के लिए कितना बल की अपेक्षा होगी। नंदगोप जी तो सदा भगवान श्री कृष्ण का ही अनुभव किया करते थे। फिर बताइए आप नंदगोप कैसे बलवान हुए होंगे? यह बल भी भगवान की ही देन थी। इसका अर्थ ये होता है कि हे परम उदार एवं अमित बल संपन्न नंदगोप जी की पुत्र वधू, हे नीला देवी, पुकारे जाने पर भी, ऐसा कहने पर भी नीला देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका सोचना था नीला देवी का कि कृष्णा अवतार होने के बाद पुरुष, वृद्ध एवं शिशुओं को छोड़कर दूसरी सभी जनता, सभी ब्रजवासी नंद गोप जी की पुत्र वधू बन गई थी। फिर कौन जाने कि ये गोपियां किससे बात कर रही हैं। इस अर्थ को जानकर गोपियां स्पष्ट संबोधन करते हुए कहती हैं कि हे देवी, श्री कृष्ण के प्रेम पात्र होने मात्र से दूसरी औरतें नंद गोप जी की पुत्र वधू थोड़ी हो सकती हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं ब्रिजवासियों से, तो क्या सभी ब्रिजवासियां उनके नंदगोप जी की पुत्र वधू हो जाएंगी? ऐसा नहीं। हम तो श्री कृष्ण की विवाहिता धर्मपत्नी श्री नीला देवी जी आपसे कृपा मांग रही हैं, अतः हे नीला देवी, आप कृपा करके जागिए। इतने में भी उत्तर नहीं दे करके फिर संबोधन करती हैं कि हे सुगंध केश वाली। नीला देवी के केश से हमेशा सुगंध निकला करती थी। कहती हैं, ऐ सुगंध केश वाली, ऐसा आपका मानना होगा कि आपके चुप रह जाने से हमको यहाँ पर अनुपस्थित मानकर मैं जान लूंगा कि आप यहाँ नहीं है। आप चुप हो जाएंगे तो मैं जान लूंगा कि आप यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा समझ रही हो? ऐसा नहीं हो सकता है। आपके सुंदर केश से, बालों से इतनी सुंदर जो उपस्थिति बता रही है, आपकी सुगंध निकल रही है, उसको आप छिपा नहीं पाएंगी। हम लोग तो गोपियां व्रत में पुष्प न पहनने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसके
विपरीत आप अकेली केवल पुष्प धारण करती हैं, जिससे आपका केश पास सुगंधित होकर के चारों ओर सुगंध फैला रहा है। यद्यपि आपको कृष्ण प्राप्ति के लिए व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबके साथ मिलकर व्रत करने के लिए कम से कम आपको हमारा लोगों का मदद तो करना चाहिए। लेकिन आपका ये विरोधी आचरण कैसे बन गया? कृपया यह लीला छोड़ करके दरवाजे की सकड़ी खोल दीजिए, अरगला खोल दीजिए। तब नीला देवी बोलती हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ अभी आधी रात है, लेकिन प्रातः काल होते ही मैं दरवाजा खोल दूंगी। अब प्रातः काल होने का लक्षण गोपियां बताती हैं कि मुर्गा जो है सभी तरफ चारों तरफ कुकरुक कू कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, और माधवी लता कुंज में बैठ करके कोयल के बच्चे, छोटे छोटे पक्षियां भी चूं चूं कर रही हैं। इसका मतलब है कि प्रातः काल तो हो चुका। यह सुनकर भी निद्रा का नाटक करती हुई नीला देवी चुप हो गई। अब गोपियां कहती हैं कि अब क्या किया जाए। खिड़की से जब झांक करके देखती हैं तो नीला देवी चुप रह गई। गोपियां कहती हैं कि रात भर आपने श्री कृष्ण से जीतने के लिए गेंद खेला है और उनको गेंद में हरा करके उनको जीत लिया है। अपने विजय का हेतु उस गेंद को आपने अपने हाथ में रख कर ही थक करके सो गई हैं। तब नीला देवी ने पूछा कि बताओ हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर दिया जाता है कि हम और क्या करेंगे, सब मिलकर आपके नाथ और हमारे नाथ श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करेंगे। इससे प्रसन्न होकर के नीला देवी कहती हैं, ठीक है, कपाट तो एकदम से, दरवाजा एकदम से नहीं बंद है, दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। इसका उत्तर गोपियां देती हैं, कहती हैं कि कपाट खोलने मात्र से ही हम तृप्त नहीं होंगी, प्रसन्नता पूर्वक आप ही दौड़ करके आइए हमारी ओर, और आएंगी तब उस दौड़ती हुई शोभा को देख करके और आपके चूड़ियों की झनकार आवाज सुन करके आप दरवाजा खोलेंगी, तभी हम लोग धन्य हो जाएंगी। अतः कमल के समान अपने शुभ हाथों से दरवाजे का अर्गला खोल दीजिए। आज का 18वां पासुर बहुत मुख्य है। संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय वाले बेत्ता, आलवार, नित्य सूरी आज का दिव्य प्रबंध पाठ 2 बार किया करते हैं। रामानुज स्वामी जी भी आज के पासुर का बहुत आदर किया करते थे। रामानुज स्वामी भिक्षा मांगने जाने के समय इस तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध का अनुसंधान करते थे। एक दिन ऐसा करते करते रामानुज स्वामी अपने गुरु श्री महापूर्ण स्वामी जी के घर पहुंच गए भिक्षा मांगने, और घर का महाद्वार बंद था। परंतु गुरु की पुत्री अतुल्लाय माने तुलसी देवी ने जब सुना कि तिरुप्पावे का कोई गान कर रहा है, दरवाजा खोलते हुए बाहर आ गई। तो रामानंद स्वामी उनको देखते ही मूर्छित होकर के गिर गए। तुलसी देवी ने इससे बहुत डर कर अंदर दौड़कर पिताजी से जाकर यह समाचार बताया। तब महापूर्ण स्वामी जी ने कहा कि रामानुज स्वामी जी इस समय उन्द मदलक तिन, इस तिरुप्पावे का अनुसंधान रामानुज स्वामी जी कर रहे होंगे। रामानुज स्वामी अपने गुरु के महल पर पहुंचे, तब हमेशा इस पद का अनुसंधान करते थे। यह तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि साथ में अर्थ का चिंतन भी चलता ही था। जब अंतिम चरण का अनुसंधान चलता था, ठीक उसी समय में अतुल्लाय तुलसी देवी भी हाथ में गेंद पकड़कर कपाट खोलती बाहर आ गई। उसको देखते ही श्री स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी को लगा कि साक्षात नीला देवी चली आ रही हैं। इससे परम प्रसन्न हर्ष होकर के मूर्छित हो गए। महापूर्ण स्वामी जी श्री रामानुज स्वामी जी के स्वभाव से ठीक परिचित रहने के कारण इस रहस्य को जान सके। यहां पर बताया जाता है कि अत्यंत बलवान होकर भी हाथी जो है खूंटे में बांधा जाता है, उसी प्रकार से सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान उखल बांधे गए।
हाथी अपने बंधन के लिए जंजीर जो होता है स्वयं अपने हाथ से उठाकर महावत को दे दिया करता है। भगवान को भी जो बांधता है, भगवान अपना भक्ति का पास स्वयं अपने भक्तों को दे दिया करते हैं। हाथी पर चढ़ने वाले को स्वयं हाथी ही अपने पैर की सीढ़ी बनाकर चढ़ा देता है। भगवान भी अपनी प्राप्ति के साधन अपने पादार बिंद ही दिखाया करते हैं। श्री रंगम में देखिए, भगवान शयन की अवस्था में अपना दाहिना हाथ अपने चरण की ओर दिखा करके दर्शन दे रहे हैं। श्री वेंकटेश तिरुपति में देखिए, भगवान खड़ी हुई अवस्था में अपना हाथ अपने श्री चरणों की ओर दिखा रहे हैं कि मेरे चरण में आ जाओ। हाथी जो है अपने महावत की आज्ञा के अनुसार ही स्नान, पान, भोजन, शयन सब किया करता है। भगवान भी अपने पुजारी की मर्जी के अनुसार ही सब कुछ किया करते हैं। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी श्री रंगराज की स्थिति है, इस सूत्र लिखते हैं कि श्री भक्तिसार मुनि की प्रार्थना के अनुसार श्री कांचीपुरी में विराजमान यथोक्तकारी भगवान ने जो अद्भुत लीला की वह प्रसिद्ध है। एक बार क्या हुआ कि भगवान यथोक्तकारी भगवान जो थे वो उठ करके चलने लगे। तब पुजारियों ने समझाया, तब जाके अपनी शेष सैया पर विराजमान होकर लेटे। मतलब अर्चा अवतार की मर्यादा भी छोड़कर भगवान चलने लगे अपने स्वामी के पीछे। और अत्यंत आदर से स्नान किए जाने पर भी हाथी को कितना भी नहलाइए आप, लीला पर बस हाथी जो है नहाने के बाद भी रास्ते से धूली उठाकर अपने पीठ पर डाल देता है। अतः उसका वही स्नान जो है गज स्नान कहा जाता है। भगवान भी संस्कृत द्रविड़ वेद रूपी महामहिम श्री सूक्तियों से प्रकाशित होने पर भी हमारे जैसे मूर्ख लोगों के द्वारा, हमारे जैसे मूर्ख लोग जो भगवान की स्तुति करते हैं वह स्तुति शुद्ध नहीं होती है, लेकिन उसको भगवान स्वीकार कर लिया करते हैं। हाथी जो है पहाड़ों में, जंगलों में रहना निवास करता, अच्छा लगता है। भगवान भी श्री वेंकटाचल पर्वत पर, हस्तगिरी पर्वत पर, यादवाद्र, वनगिरी इत्यादि पहाड़ों पर विराजमान रहना पसंद करते हैं। हाथी का एक ही सूंड होता है। भगवान को भी दान करने वाला एक ही हाथ होता है। किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं, दूसरे हाथ से भी कुछ नहीं लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान प्रत्युपकार में अपेक्षा शून्य, हमेशा दूसरों को उपकार करने वाले परम उदार हैं। महाबली के पास भूमि मांगना भी भगवान की उदारता की ही अंतिम अवस्था थी। कारण कि बलि को भगवान ने स्वर्ग से 100 गुना अधिक रसातल का राज्य प्रदान किया और स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। उससे प्रतिगृहित त्रैलोक राज्य जो था वो इंद्र को दे दिया। अतः इसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं था। हाथी अपने दिए जाने वाले द्रव्य को, हाथी दरवाजे पर जाता है, महावत लेके जाता है, उसको जो आप 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया सिक्का देते हैं, जो भी देते हैं, तो हाथी जो है अपने जो द्रव्य जो देता है वो अपने महावत पालक को दे देता है, उठा करके सूंड ऊपर करके। उसी तरीके से हमारे अर्चा रूपी भगवान जो हैं अपने भक्तों की ओर से जो कुछ भेंट पूजा आदि मिला करता है उसको अपने पुजारी को भस्म कर देते हैं, दे देते हैं। अत्यंत बलवान होते हुए भी हाथी अत्यंत अंकुश से डरता है। हाथी बहुत बलवान होता है, लेकिन जो महावत भाला लेके बैठा रहता है ना, वो छोटा सा जो नुकीला होता है, उससे हाथी डरा करता है। भगवान भी भक्ति करने वालों से, भक्तों से डरते हैं। इस तरह भगवान भक्त के पराधीन होते हैं। हाथी एक ऐसा आश्चर्यमय जानवर है जिसको देखने से लोगों की आंखें तृप्त नहीं होती है। उसी तरह से भगवान के भी दर्शन करने वालों के, भक्तों के मन में कभी तृप्ति नहीं होती है। धीरे धीरे आप जितनी बार देखो भगवान नए नए ही मालूम पड़ते हैं, जितनी बार देखो उनका स्वरूप नया ही मालूम पड़ता है। हाथी को पकड़ने के लिए हाथी की स्त्री के द्वारा ही लोग हाथी को पकड़ते हैं। अब भगवान को पकड़ने के लिए लक्ष्मी जी का ही सहारा लिया जाता है। इस प्रकार से आज जो नीला देवी को ये कहा गया कि ऐ सर्वशक्तिमान, हाथी के समान बल रखने वाले नंद बाबा जी हैं, उनकी पुत्र वधू, आप उठिए
और अपने हाथ से अर्गला खोलिए, तभी हम लोग प्रसन्न होंगे और भगवान को हमसे मिलाइए। एक बार फिर दोहरा रहा हूं ये घटना की आज का पासुर रामानुज स्वामी जी का पासुर कहा जाता है। एक बार रामानुज स्वामी जी भगवान का एकांत में बैठ करके अनुभव कर रहे थे, तभी पायल की झनकार बजती है, भूषण बजते हैं, हाथों की चूड़ियां बजती हैं, श्री जी आ रही हैं, ऐसा मालूम हुआ। परंतु उस समय गुरु जी की पुत्री अतुला जी को रामानुज स्वामी ने साष्टांग प्रणाम किया। अतुला जी जो थी वो रामानुज स्वामी की शिष्या थी, श्री रामानुज स्वामी उनके गुरु थे। अब गुरु ने शिष्या को प्रणाम किया, पुत्री ने आकर अपने पिता से यह प्रसंग बताया तो उन्होंने श्री रामानुज स्वामी के पास आकर कहा, क्या आप 18वें पासुर का अनुभव कर रहे थे? श्री नीला जी के पासुर के अनुसंधान में भी ऐसा ही आपने भी किया। श्री महापूर्ण स्वामी जी ने रामानुज स्वामी जी के गुरु थे, फिर भी उन्होंने अपने शिष्य रामानुज स्वामी को साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकार के व्यवहार पर ऐसा प्रश्न हुआ कि ऐसा क्यों किया? तो श्री महापूर्ण स्वामी जी बोले कि हमने तो श्री यमुनाचार्य स्वामी जी को साष्टांग किया है, हमें तो रामानुज स्वामी दिखे ही नहीं। अब श्री नीला जी का यह प्रसंग जैसा आगे नीला जी कहेंगी आगे नीला जी जैसा कहेंगी, गोपियों से जैसे वाद विवाद होगी वो आगे कहा जाएगा, माने कल कहा जाएगा। भजुमन विष्णु चित दुहिता को, भजुमन विष्णु चित दुहिता को, तुलसी बन से प्रगट भई हैं, तुलसी बन से प्रगट भई हैं, जैसे जन्म भयो सीता को, भजुमन विष्णु चित दुहिता को, हरिहित निर्मित पितु जेहि माला, हरिहित निर्मित पितु जेहि माला, ताहि अर्पण करत निज गाला, अग्रहण करत तेहि नंद गोपाला, ऐसे अद्भुत युत चरिता को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को, रत्न जड़ित सिंहासन राजती, रत्न जड़ित सिंहासन राजती, करहु ध्यान श्री रंग सहिता को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को, सीताराम दास की जननी, सीताराम दास की जननी, पार लगाऊं श्री बिरजा को, पार लगाऊं श्री बिरजा को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को। किसी अलमस्त संत कोई बैठे थे, किसी ने पूछा महाराज क्या कर रहे हो? संत ने जवाब दिया, बेटा जाप कर रहा हूं। तो जाप कर रहे हो तो माला कहाँ है? बिना माला के जाप कैसे होता है? संत का उत्तर था, खुदा एक खलक, खुदा एक खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, खुदा एक खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है, हमारे राम कृष्ण आधार, हमारे राम कृष्ण आधार, सूरदास तू नाव चढ़ो है, को उतार पार, हमारे राम कृष्ण आधार। श्री मीरा के गिरधर नागर, श्री मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम हमारे
राम कृष्ण आधार। नरसी के प्रभु साह संवलिया, नरसी के प्रभु साह संवलिया, तुलसीदास के राम हमारे, राम कृष्ण आधार हमारे, राम कृष्ण आधार। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका मात्र सदा मैं दास रहूं, अवधनाथ ब्रजनाथ आपका मात्र सदा मैं दास रहूं। जब जब या जन्मू मैं जग में, पद पंकज के पास रहूं। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो, गोदा महारानी की जय हो, रंगनाथ भगवान की जय हो, तुलसी महारानी की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री धनुर्मासोत्सव का मंगल हो, श्री धनुर्मासोत्सव की जय हो। आज के आनंद का मंगल हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे।